हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का घना घना स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। और आज हम सीखने वाले हैं बहुलक, वो भी वर्गीकृत बंटन बारंबारता का। आ जाइए बिना किसी देरी के सीख लेते हैं बहुलक। इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो भाई चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और भाई हमें सपोर्ट करें फुल, ठीक है ना। आ जाओ, अपने पास एक बंटन बारंबारता दे रखी है। कौन सी है? वर्गीकृत बंटन बारंबारता, ठीक है। पहला काम है, सबसे पहले इसके अंदर बहुलक वर्ग ढूंढना। बहुलक वर्ग ढूंढेंगे हम इसमें। तो बहुलक वर्ग कौन? वह संख्या, वह बारंबारता जो सबसे ज्यादा हो, ठीक है ना। माने जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, इसकी बारंबारता है, तो यही क्या है आपका बहुलक वर्ग। यही क्या है आपका बहुलक वर्ग। यही क्या है आपका बहुलक वर्ग, ठीक है। ये बहुलक वर्ग अपने को मिल गया है और ये हो गया 20 से कितना आ गया है 30, ठीक है ना। बहुलक वर्ग 20 से 30 मिल गया है। अब देखो, अब इससे पहले मैं इधर लिख लेता हूं भाई साहब फॉर्मूला, है ना। यहां पे बहुलक का लिख लेता हूं फॉर्मूला। बहुलक भाई, हमें इस सारणी में जो चीज मिलेगी वो कैसे पता लगे कि कौन सी चीज चाहिए, तो वो निकालेंगे हम सूत्र से। तो सूत्र जैसे लगेगा तो यहां आएगा एक L, फिर प्लस, फिर बहुलक निकालने के लिए F1, फिर उसमें से F0 घटेगा, फिर 2F1, फिर उसमें से F0, फिर उसमें से F2, फिर इसके लगेगा ब्रैकेटवा और फिर इसके गुणा में आएगा H। मतलब हमें एक तो L चाहिए, एक H चाहिए, एक F0 चाहिए, एक F1 चाहिए और एक F2 चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए। ये कहां से मिली? अपने को सूत्र से। अब आपको ध्यान देना है। अब यहां तक तो आप समझ गए, सूत्र भी आप रट लेंगे, लेकिन इनको पहचानेंगे कैसे? F0 क्या है, F2 क्या है, F1 क्या है, L क्या है, H क्या है। तो यहां से आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ध्यान दो, ये जो रहता है बहुलक वर्ग, इसकी जो बारंबारता होती है वो होती है F1, इससे जस्ट पीछे की होती है F0, इससे जस्ट आगे की होती है F2। एक बार में तीन चीज पता लग गई, F0, F1, F2 लग गया पता। आगे चलते हैं किस पर? L पर। L होता है बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, ये बहुलक वर्ग की उच्चतम सीमा, ये बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा होती है आपकी L। और इन दोनों का अंतर बोले तो वर्ग अंतराल सभी का सेम होना चाहिए। वो कितना है? H। यहां पर सभी का जो वर्ग अंतराल है वो समान होना चाहिए। H यहां पे कितना? दोनों का अंतर मान 30 में से 20 गया तो 10। अब यहां पे देखो L कितना? L है आपका 20, H है आपका 10, F0 है आपका कितना? 28, F1 है आपका कितना? 32, ये है आपका 25, F2। फॉर्मूले में रखो, कैलकुलेशन करो, सीधा आंसर आपके हाथ में। मतलब 20 प्लस ये कितना है आपका F1 32 में से गया कितना? 28 बटे में 2 गुणा 32 माइनस 28 माइनस कितना? 25 और यहां गुणा में है 10। गुणा में कितना है? 10। ये तो 20 है ही। 32 में से 28 गया तो 4 और 4 को गुणा करेंगे 10 से तो 40। ये हो जाएगा गुणा करने पर 64 और 64 में इनको जोड़ने पर हो रहा है भाई साहब 13 का 3 हासिल की 1 53।
घटाने पर कितना बच रहा है 11, मतलब यहां आएगा 11। जब इसको भाग देंगे हम 11 से तो ये जाएगा घरतिया 33, 7 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, यहां 0 लगाएंगे, घर छक्की 66, कितना बचेगा 4, फिर घरतिया 33, मतलब ये आ जाएगा आपका 23.64, 23.63 सॉरी 63, ये आ गया आपका बहुलक। अवर्गीकृत बंटन बारंबारता में बहुलक निकालना बहुत हलवा होता है, क्योंकि यहां वर्गीकृत बंटन बारंबारता है तो यहां फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जबकि 7वीं क्लास में आपसे पूछा जाए, 7वीं क्लास की एक बारंबारता होगी और वहां पूछा जाएगा कि बताओ बहुलक कौन, तो जो सबसे ज्यादा बार आया वही क्या होता है बहुलक अवर्गीकृत बंटन बारंबारता में। और जो 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 यहां तो दिक्कत आई, फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां ये चीज समझ में आई या नहीं आई, दिमाग में भी घुस गया होगा, खोपड़िया में तो आप लोगों के बैठ ही गया है कि नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आप समझते हैं, ठीक है ना। और यदि आप लोगों ने हमारे और वीडियो नहीं देखे तो जाके देखें, अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।